मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है मेरा, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूर्ति हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ साल पहले में। श्रृंगी रामपुर की पावन भूमि का संपूर्ण वृतांत के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए मैं बता दूं, रोमपाद जिन्हें चित्ररथ भी कहा जाता है, वो अयोध्या के राजा दशरथ के अच्छे मित्र थे। रोमपाद के एक भी पुत्र या पुत्री नहीं थी, और राजा दशरथ के एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। राजा दशरथ ने रोमपाद को प्रौढ़ अवस्था में देखकर अपनी पुत्री शांता को उन्हें दे दिया था। अब शांता दशरथ की पुत्री न होकर राजा रोमपाद की पुत्री हो गई थी। अब कहानी आगे। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई, तथा उन्हें अपने पुत्र श्रृंग पर नारी का साया भी न पड़ने देने की ठान ली। इसी उद्देश्य से श्रृंग का पालन पोषण एक अरण्य में किया गया। ये अरण्य अंग देश की सीमा में लगकर ही था। विभांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध के परिणाम से अंग देश में अकाल छा गया। अंगराज रोमपाद, जिनका नाम चित्ररथ भी था, उन्होंने ऋषियों और मंत्रियों से मंत्रणा की तथा इस निष्कर्ष में पहुंचे कि यदि किसी भी तरह श्रृंग को अंग देश की धरती में लाया जाता है तो उनकी विपदा दूर हो जाएगी। एक बार महर्षि विभांडक कहीं बाहर गए हुए थे। अफसर की तलाश में अंगराज थे। उन्होंने श्रृंग ऋषि को रिझाने के लिए देवदासियों का सहारा लिया और उन्हें वहां भेज भी दिया। उनके लिए गुप्त रूप से आश्रम के पास शिविर लगवा दिए गए। त्वरित गति से उस आश्रम में सुंदरियों ने तरह तरह के हाव भाव से श्रृंग ऋषि को रिझाने का प्रयत्न किया। उन्हें तरह तरह के खान पकवान उपलब्ध कराए। श्रृंगी इन सुंदरियों की गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभांडक के आने से पहले सुंदरियां वहां से पलायन कर जाया करती थी। श्रृंगी अब चंचल मन के हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही छिपकर सुंदरियों के शिविर में पहुंच जाते थे। सुंदरियों ने श्रृंगी को अपने साथ अंग देश ले आने में सफल हो गई। वहां उनका बड़े हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। श्रृंगी ऋषि से पहुंचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग आनंदित होने लगे। महर्षि विभांडक जब आश्रम में वापस आए तो उन्होंने श्रृंगी को न पाकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से ये सब जानकारी प्राप्त कर ली और अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभांडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोमपाद ने तब तक अपनी पोष्या पुत्री शांता का विवाह श्रृंग ऋषि से कर दिया। योजना के तहत अंग देश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना प्रारंभ कर दिया कि इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी हैं। पुत्र को पुत्र वधू के साथ देखने पर महर्षि विभांडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधू के साथ राजा रोमपाद को भी आशीर्वाद दिया।
पुत्र व पुत्र वधू को साथ लेकर महर्षि विभांडक अपने आश्रम लौट गए। अयोध्या के राजा दशरथ के जब पुत्र नहीं हो रहे थे, तब महर्षि श्रृंगी ने ही उनका अश्वमेघ यज्ञ तथा पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया था, जिनसे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनका नाम राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहूंगा, फिर मिलूंगा एक और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।